साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे मैंने साईं बाबा का कृपा प्रसाद नहीं खाकर बहुत बड़ी गलती की है। उर्मिला, हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम फिर से साईं बाबा की शरण में जाएंगे। वो पाखंडी, वो साईं बाबा जो स्वयं को भगवान कहलवाता है, वो कोई साईं बाबा नहीं है। दुर्गा बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें लेटे रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर का कामकाज कर सकती हो। मालिक के पास जाना है तो गाड़ी घोड़ा वाहन सब कुछ पीछे छोड़कर ही जाना होगा। मालिक की कृपा तब होगी। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ, जो आपकी भक्ति करता है उसे फिर से कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। आपकी कृपा से उसे अद्भुत मन शांति का लाभ प्राप्त होता है और उसे मोक्ष मुक्ति के द्वार तक ले जाती है। महालसापति, मैं अपने भक्तों की पीड़ा विवेचनाओं को दूर करता हूं ताकि वो किसी भी मोह माया में ना उलझते हुए हमेशा मालिक की भक्ति करता रहे। बाबा, आप ही हमारे मालिक हैं। मैं तो मालिक का बंदा हूं। हे साईनाथ, आप हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं। आप हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए ही अवतरित हुए हैं प्रभु। मैं यहां सबको करुणा देने आया हूं, सबका मार्गदर्शन करने आया हूं सगुण।
शत्रुओं को मित्र बनाने आया हूं और दुष्टों को सष्ट बनाने आया हूं। एक दूसरे से ईर्ष्या किए बिना एक दूसरे का साथ देते हुए जिंदगी जीने की शिक्षा देने आया हूं। मालिक तो हर प्राणी मात्र में समाया है, ये जानकर हर किसी का आदर सम्मान करो, किसी से भी नफरत न करो, ये समझाने आया हूं मैं। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ये मैं बार बार कहते आया हूं, क्योंकि हम सबका मालिक एक है। बाबा, आपकी भक्ति करना, आपका स्मरण करना ही जिंदगी और मौत की पहली हल करना है बाबा। नानावली, जो मेरा स्मरण करता है उसकी हमेशा मुझे याद रहती है, और जब मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी सहायता के लिए तुरंत पहुंचता हूं। धन्य है हमारी आंखें जो सदा सर्वदा आपके दर्शन करती हैं। धन्य है हमारे कान जो हमेशा आपके गुणगान सुनते हैं। धन्य है हमारा मुख जो हमेशा आपके नाम का स्मरण करता है। आप ही हमारे राम हैं, आप ही हमारे कृष्ण, आप ही हमारे विठोबा हैं, और आप ही हमारे महादेव शिव शंकर हैं। बाबा, सबका मालिक। बाबा, सकुबाई, रहम कीजिए साईं बाबा, रहम कीजिए। सकुबाई, क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था नूर, वही हुआ है। मेरा बेटा अन्या। बाबा। अरे हन्म्या। जी माँ। कुएं से हंडा भरा बेटा। शंकर, मैं पानी भरने जा रहा हूँ, बाद में खेलते हैं। अरे हन्म्या बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे देवा, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया। अरे कोई तो इसे बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो इसे बचाओ। बाबा, बाबा, मेरे बेटे हन्म्या को बचा लो, मेरे बेटे हन्म्या को बचा लो बाबा। बाबा, बाबा, आप तो मालिक हैं, आपकी हुकूमत चलती है जन्म पर, मृत्यु पर। आप मुझे उदी दीजिए, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा बाबा। मुझे अपने चरण तीर्थ दीजिए, वो उसके लिए अमृत होगा। मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा। साईनाथ, सखुबाई को उदी दीजिए। देवा, सखुबाई को अपने चरण तीर्थ दीजिए। बाबा। मैं देता हूँ। नहीं श्यामा, बाबा। नहीं। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा बच जाएगा। देवा। बाबा, है मालिक, क्या कहूं तुम्हें? कैसे कैसे हालात बना देते हो, क्यों मुझे बेबस और मायूस बना देते हो? मैं इंसान को कैसे समझाऊं, कैसे पोंछूं उसके आंसू? रहम कर मालिक, रहम कर।
अरे राम राम। हन्म्या, 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 हन्म्या उठ। सकुबाई, अपने आप को संभालो, होश में आओ। सब विट्ठल की मर्जी है। सांप का जहर इसके पूरे शरीर में फैल गया था। हड़म्या जिंदा नहीं रहा। देखा वेद जी, सबके सब आ गए। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, हड़म्या का राम नाम सत्य होने के बाद सभी आ गए। अब साईं बाबा के ये भक्त सक्कूबाई के यहाँ जाके मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। देखिए द्वारकानाथ जी, मुंह बंद रख महालसापति। जिस तरीके से तुमने द्वारिका माई में अपना मुंह बंद रखा था। महालसापति जी, जब सक्कूबाई साईं बाबा के सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तब आपने कुछ बोला, कुछ कहा उनसे? वो बेचारी मांग क्या रही थी? क्या मांग रही थी? ऊदी राख। राख? अब उस बेचारी का बेटा हो जाएगा राख। वो बेचारी साईं बाबा का चरण तीर्थ जा रही थी। अब उसे अपने बेटे की अस्थियों को किसी तीर्थ स्थान या नदी में बहाना पड़ेगा। राम राम राम। कितना निर्दयी है। कौन? मूर्ख साईं बाबा और कौन? साईं बेटे, ऐसे अचानक? बाहर अविश्वास की धूप और क्रोध की बारिश भी हो रही माँ। दोनों से बचने के लिए एक बेटा माँ के पल्लू का आसरा चाहता है। लोगों की भलाई के लिए मालिक जिसे यहां भेजता है वो तो लोगों की भलाई ही करता है। लोग ये बात क्यों नहीं समझते मां कि जिन पर उनको विश्वास करना चाहिए उन पर अविश्वास जताते हैं। लेकिन तुम लोगों को ऐसा मौका देते ही क्यों हो? जिसे आप मौका कह रही हैं मां, ऐसे मौके हर किसी की जिंदगी में आते ही रहते हैं। मालिक मेरे साथ उनका भी इम्तिहान लेता रहता है। ऐसे समय में श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ दांव पर लग जाती है। दिल में शक का सांप फन निकालते हुए कुंडली मारकर बैठ जाता है, और जब श्रद्धा और विश्वास डोल जाता है तब भक्ति कलंकित हो जाती है। लेकिन लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं उसका जवाब तो देना ही होगा ना। महालसापति का बेटा जब छोटी सी जिंदगी जीकर चला गया तब महालसापति ने किसी से जवाब मांगा था मां? नहीं, किसी से नहीं। जब तात्या को मना करने के बाद जब तात्या कोपरगांव जाने के लिए निकला तब लुटेरों की वजह से उसे अस्पताल जाना पड़ा। तब आपने किसी से जवाब मांगा था मां? नहीं, किसी से नहीं। हम अपने प्रारब्ध से जवाब कैसे मांग सकते हैं? प्रारब्ध तो हमारे कर्मों से बनता है। जैसा हमारा कर्म वैसे ही हमारा कर्म फल। हम मालिक से जवाब नहीं मांग सकते क्योंकि मालिक हमसे जवाब चाहता है। उसने इस दुनिया में भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए, और हम उसकी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश भी नहीं करते। आपने सच कहा था मां, जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। जो दूसरों का सहारा है उसे अपने लिए सहारा ढूंढने का कोई हक नहीं है। थांबा साई बेटे, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम भाकरी लेकर आती हूँ। सखूबाई कैसी है मां? काय सांगू तुला,
रो रो कर उसका कलेजा मर गया होगा। बेटे की मौत का दुख एक मां की जिंदगी से सारा आनंद छीन लेता है। सबका मालिक एक। सबको भाई कुछ तो खा ले। मेरी गलती से अन्ना मर गया भाईजान। अन्ना भाईजान। अगो भाई तुम्हारी गलती से? हाँ भाईजान, साईं बाबा ने मुझे इशारा किया था और मैंने उस पर अमल नहीं किया। क्या दिया था इशारा साईं बेटे ने? साईं बाबा उस दिन मेरे घर भिक्षा मांगने आए थे। ओ माई भिक्षाम देहि। कल्याण हो तुम्हारा। इस हंडे को यहां से फेंक दो। इसको यहां मत रखो, हंडे को फेंक दो इसको। भाईजान मैंने साईं बाबा का कहना नहीं माना। उन्होंने हंडा फेंकने को कहा था और मैंने नहीं फेंका। वही हंडा उठाने हन्या गया था और सांप ने डस लिया। मुझे साईं बाबा का कहना मान लेना चाहिए था। हम अपने प्रारब्ध से जवाब कैसे मांग सकते हैं? प्रारब्ध तो हमारे कर्मों से बनता है। जैसा हमारा कर्म वैसे ही हमारा कर्म फल। मतलब साईं बेटे ने हन्या की मौत देख ली थी। माँ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है बाबा। मैं अब जीना नहीं चाहती। जीना और मरना तुम्हारे हाथों में नहीं है सखुबाई, वो तो मालिक के ही हाथों में है। उसने जो जिंदगी दी है उसे आत्महत्या करके खत्म करने का अपराध कभी मत करना। वैसे भी तुमने कोई गलती कोई अपराध नहीं किया है सखुबाई। हमने तो होनी को टालने की कोशिश की थी, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता ये साबित हो गया। इसलिए जब तक जान में जान है हमें मालिक को याद करते रहना चाहिए। एक बात याद रखो सखुबाई, वो मालिक जो कुछ भी करता है उसमें हमारा भला ही छिपा होता है।
मेरे बेटे की मौत से मेरा भला? एक बेटे की मौत से माँ का भला कैसे हो सकता है बाबा? बेटे का तो भला हो सकता है। क्या हुआ इसे? काली, अगवाई, साई बेटे, बकरी तो मर गई। नहीं माँ, धूप बर्दाश्त नहीं कर सकी इसलिए गिर गई है। बाबा, बकरी मर गई है? बाबा, बकरी ने सचमुच दम तोड़ दिया है। द्वारका माई में ऐसा नहीं होना चाहिए था बाबा। भाग्यशाली है ये बकरी जिसने साईं बाबा के दर्शन करते हुए दम तोड़ा। क्यों तुम सब बार बार ये कह रहे हो कि बकरी मर गई है, बकरी ने दम तोड़ दिया है? वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। नहीं बाबा, मेरी बकरी मर गई है। देखो, ये सिर्फ लेटी है, थकी है बेचारी, द्वारिका माई की गोद में आराम कर रही है ये। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे देखा, जिंदा थी। और आप सब क्या कह रहे थे? ये जिंदा नहीं थी साईनाथ, आपने इसे जिंदा किया। साईं बाबा, आप भगवान हो, आपकी जय हो। साईं बेटे, तुमने एक बकरी को जिंदा किया? मां, उसके भोग खत्म नहीं हुए थे। वो भोग भोगने के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी था। और मेरा हनमिया, आपने उसको जिंदा क्यों नहीं किया? सखूबाई आपसे उदी मांग रही थी, चरण तीर्थ मांग रही थी, आपने नहीं दिया। और यहाँ आपने उदी और चरण तीर्थ द्वारा बकरी को नया जन्म दे दिया। आपने ऐसा क्यों किया बाबा? मेरे बेटे को जीवित क्यों नहीं किया? मैं किसी पर अन्याय नहीं करता हूं सखू भाई। मैं यहां सबको करुणा देने और उद्धार करने आया हूं। फिर मैं तुम्हारे हड़म्या के उद्धार को कैसे रोकता? हड़म्या का उद्धार? मां, हड़म्या अपनी उन्नति की तरफ गया है। मालिक की कृपा हुई है उस पर।
नए जन्म में हड़म्या जो कर्म करने वाला है वैसा कर्म वो इस जन्म में कर ही नहीं सकता था। हड़म्या अपने उद्धार की सीढ़ी पर है। अगर मैंने हड़म्या को अपना इस जन्म का शरीर छोड़ने से रोका होता तो मैं उसके साथ अन्याय करता। इस जन्म में हड़म्या का उद्धार होने वाला नहीं था मां। इस जन्म में उसे नई जिंदगी देने का मतलब होता उसके नए जन्म की जिंदगी को कम करना। और इस जन्म की जिंदगी बढ़ा देने का मतलब जो कार्य हड़न्या नए जन्म में करने वाला है उस कार्य का पूरा ना होना, उस कार्य में रुकावटें पैदा होना जो हड़म्या के हित में नहीं था। बिछड़ने का गम क्या होता है ये मैं भी जानता हूं सखुबाई, लेकिन तुम आंसू मत बहाओ। मुझ पर विश्वास रखो। हड़म्या अच्छी जगह पहुंचा है, उसका उत्कर्ष निश्चित है, उसका उद्धार होने वाला है। आपका आशीर्वाद जिनके साथ है, आप जैसा मार्गदर्शी सद्गुरु जिनकी रक्षा करता है, उनका उद्धार होना निश्चित है। मेरा हड़म्या भाग्यशाली है बाबा। आपको 100 बार प्रणाम। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। क्या हुआ? होता तो तब जब ये हंडा जमीन पर मारने के बजाय मेरे सर पर मार देती। इतना खाती है फिर भी ये खाली हंडा नहीं उठा सकती ये मनहूस। उसके हाथ से हंडा गिर गया होगा माँ। नहीं, गिरा नहीं, इसने जानबूझकर हंडा जमीन पर मारा है। नहीं माँ जी, किस जन्म का बदला ले रही है तू मुझसे? अब इस हंडे को अपने आंसुओं से भरेगी क्या? चल उठा, पानी भर जा। क्या हुआ? वैद काका को बुला के लाऊं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। सुनिए जी, अब से घर का सारा काम मैं ही करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मरने वालों के अशुभ हाथों से हम सब खाना खाए। तुम्हारी तो अपनी हालत ठीक नहीं है और वैद काका ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना। फिर घर का सारा काम कौन करेगा जी? माँ है ना। अब तुम बिल्कुल ठीक हो माँ। और वैद काका ने तुम्हें घर का काम करने को भी कहा है। लेकिन रमाकांत, दीदी वो हंडा माँ जी को दे दो, पानी वही ले आएंगी। क्यों जी? हाँ हाँ, आज से भोजन भी माँ ही बनाएगी।
और तुम कोई काम नहीं करोगी, समझ गई? दे दो हंडा माँ को। माफ करना सासू माँ, जितनी तकलीफ आपने दीदी को दी है वो सब आपको भुगतनी पड़ेगी। एक औरत होकर आप दूसरी औरत का अपमान कैसे कर सकती हैं? सबक तो आपको सीखना ही होगा। इंसान को जब सबक मिलता है तब वो ना कोई बुरा काम करता है, ना ही किसी से बुरा व्यवहार करता है। फिर वो अपने बड़ों पर, अपने बुजुर्गों पर, अपने गुरुओं पर विश्वास करता है, उनके आदर्शों पर चलता है। इसलिए कि सबक सीखने के बाद वो ये जान जाता है कि उसके बुजुर्ग, बैठो बैठो, उसके बुजुर्ग, उसके माता पिता, उसके गुरु जो कुछ भी कहते हैं उसी में उसकी भलाई छिपी होती है। हाँ बाबा, जब मैंने आपसे कुपरगांव जाने की जिद की थी तो मेरी जान पर आफत आ गई थी बाबा। तात्या, सबक इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। कभी कभी तो सबक इंसान का गुरु बन जाता है और इंसान के गुरूर को नष्ट कर देता है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन। अरे दामू अन्ना कोसार। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो बाबा। हमें माफ कर दीजिए बाबा। चुप बाबा, बाबा, बाबा माफ कर दीजिए बाबा। बाबा, बाबा, बाबा। राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, आप देख रहे हैं, देख रहे हैं आप? अरे उस ढोंगी साईं ने दामू अन्ना को कैसे ठुकरा दिया। अरे वैद्य जी, ये साईं बड़ा निर्दयी है और शिरडी वाले इसे भगवान मानते हैं। भगवान। बाबा, बाबा आप दीनानाथ हैं। बाबा आप भक्त वत्सल हैं। बाबा आप सुख करता है। बाबा, बाबा, बाबा हम पे रहम करो बाबा। दया करो बाबा, आपकी शरण में आए हैं बाबा। हाँ बाबा। बाबा, बाबा, बाबा। बाबा तो गए, वो द्वारिका में चले गए। वैद्य जी, अगर साईं का स्वभाव ऐसे ही अहंकारी रहा तो हमारा काम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। हमें इसको बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसका मतलब साईं बाबा शिरडी छोड़कर नहीं जाएंगे। मूर्ख, इधर आ, पकड़, पकड़ इसे, पकड़। मूर्ख कहीं के, इसका मतलब शिरडी वाले ही उस ढोंगी साई को शिरडी से बाहर कर देंगे, समझा? समझ गया। धैर्य रखो दामोना। साईं बाबा का मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। आइए आइए चले। वैद्य जी, अब इसमें कोई संदेह नहीं कि ये साईं बाबा शिरडी से जाएगा। निसंदेह द्वारिकानाथ जी, निसंदेह।
क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? जाओ बाबा, चले जाओ तुम सबके सब। तुम लोग मुझे चैन से जीने दोगे भी या नहीं? जाओ। साईं बाबा, नहीं दूंगा, किसी को आशीर्वाद नहीं दूंगा मैं। दामू अन्ना आपके शरण में आए हैं बाबा। दामू अन्ना को माफ कर दीजिए बाबा। इन पर कृपा कीजिए साईं बाबा। श्यामा, इसके लिए तुम मुझसे 72 जन्मों के संबंध तोड़ना चाहते थे, ये मैं कैसे भूल सकता हूं? अरे ये तो अब भी मुझे मामूली जादूगर समझता है, जादूगर। उर्मिला, क्या बोलती हो? शिरडी चले या घर वापस चले? स्वामी जी तो कह रहे थे कि साईं बाबा साधारण जादूगर है। पूछो इससे, पूछो कि अहमदनगर वापस जाना चाहता था या नहीं। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। बाबा, अगर हमारे लिए आपने भी अपने द्वार बंद कर दिए तो हमारा उद्धार कौन करेगा? हमें कृपा प्रसाद कौन देगा बाबा? मैं क्या दूंगा तुम्हें? मैं तो खुद ही कंगाल हूँ। वो लोगों से दक्षिणा मांग मांग कर अपनी मनोकामना पूरी करता है, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा, क्योंकि वो साईं बाबा कंगाल है। और एक कंगाल दूसरों को क्या माला माल करे। बंद करो ये रोना धोना, बंद करो ये नाटक। देवा, आप इतने निर्मम कैसे हो सकते हैं? क्षमा, इसकी तो मुझ पर श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं, फिर भक्ति कहां से आएगी? नहीं बाबा, नहीं। हमारा आप पर पूरा विश्वास है बाबा। हाँ बाबा, हाँ, हमें आप पर विश्वास है बाबा। आप हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सदगुरु हैं साईनाथ। आप हमारे माता पिता हैं साईनाथ। हम पर कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। दामू अन्ना, तुमने कहा तुम मुझ पर विश्वास करते हो। हाँ बाबा। मुझ पर श्रद्धा रखते हो। हाँ बाबा। तुम मुझे अपना गुरु मानते हो। हाँ बाबा, हाँ। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म होता है। हाँ सदगुरु, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। उठो। देखते हैं तुम अपने धर्म का पालन करते हो या नहीं। लो ये चाकू दामू अन्ना। चाकू लो दामू अन्ना, पकड़ो इसे। चाकू लो दामू अन्ना। वो बकरी देख रहे हो तुम? इस चाकू से उस बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना। साईं बाबा। बकरी की गर्दन काट दो दामू अन्ना। ये आप क्या कह रहे हो बाबा? आपने ही तो इसे नई जिंदगी दी थी बाबा। अब मैं ही इसकी जिंदगी छीनने को कह रहा हूं। दामू अन्ना, आगे बढ़ो और इस बकरी को काट दो।
बकरी की बलि देना चाहते हैं बाबा। तुम बीच में मत बोलो सगुण। बाबा, द्वारिका माई तो सबका भला करती है ना, फिर इस बकरी का बुरा क्यों? रुक क्यों गए दामुअन्ना? मेरी आज्ञा का पालन करो। साईनाथ, आप अपनी आज्ञा वापस लीजिए। बकरी की जान लो दामुअन्ना। अरे देवा, दामू अन्ना का आप पर विश्वास नहीं है तो इसका यह मतलब तो नहीं कि आप बकरी की जान लें। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है, मुझ पर श्रद्धा है, मुझे अपना गुरु मानते हो, तो बकरी की गर्दन काट दो दामुअन्ना, अभी इसी वक्त। साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलते दामू अन्ना। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होना निश्चित है। भाभी ने अगर बाबा का कृपा प्रसाद खा लिया होता तो आपके घर में बच्चे की आहट लग चुकी होती दामू अन्ना। मैंने वो नारियल खा लिया और गुरुजी, साईं बाबा की कृपा हुई और मैं माँ बनने वाली हूँ। अब किसी के कुछ भी कहने से हमारे मालिक पर से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। क्या सोच रहे हो दामुअन्ना? चलाओ चाकू दामुअन्ना।